नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल खबर जनपद लखनऊ से। जी हां, 75 रथों के साथ 75 जनपदों के लिए संविधान रथ यात्रा रवाना। संविधान की रक्षा हर नागरिक का पहला कर्तव्य है, यह कहना है राजेश कुमार सिद्धार्थ का। जी हां, आपको बताते चले कि 28 जनवरी 2026 को डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के आह्वान पर 75 रथों को 75 जनपदों के लिए रवाना किया गया विधानसभा लखनऊ के सामने से। जी हां, यह संविधान रथ यात्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। अपने मुख्य संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा है कि भारत का संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने संविधान इस सोच के साथ बनाया कि देश का अंतिम व्यक्ति भी स्वयं को सम्मान नागरिक महसूस कर सके। इस अवसर पर संविधान रथ यात्रा के मुख्य संयोजक एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र पटेल ने कहा है कि यह यात्रा संविधान को लेकर जन जागरण का एक ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने बताया है कि 75 रथों के माध्यम से 75 जनपदों में संविधान का यह संदेश पहुंचाया जाएगा। आम नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत भी कराया जाएगा। पंडित प्रदीप पासी ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में संविधान की मूल भावना को समझना और उसे जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता और न्याय का मार्ग संविधान से होकर ही गुजरता है। अभय प्रताप सिंह त्यागी ने कहा है कि संविधान रथ यात्रा समाज के हर वर्ग को जोड़ने का कार्य करेगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे संविधान के मूल्यों को अपनाकर लोकतंत्र को मजबूत करें। सोनम गौतम ने अपने विचार रखते हुए कहा है कि बाबा साहब का संविधान महिलाओं, वंचितों और शोषितों के लिए सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि संविधान के कारण ही आज महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकी हैं। सीमा गौतम ने कहा कि संविधान सामाजिक भाईचारे, समरसत्ता और बंधुत्व की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। पीसी कुरील ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ लगातार संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा है। संविधान रथ यात्रा इसी सतत संघर्ष का प्रतीक है। डॉक्टर आर जायसवाल ने कहा है कि जब तक आम जनता संविधान को नहीं समझेगी तब तक लोकतंत्र पूर्ण रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। उन्होंने इस यात्रा को जनचेतना का सशक्त माध्यम बताया। सीएल राजन ने कहा है कि आज समाज में बढ़ती असमानता और नफरत के बीच संविधान ही वह शक्ति है जो देश को एकता के सूत्र में बांधती है। उन्होंने सभी नागरिकों से संविधान को पढ़ने, समझने और उसकी रक्षा करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने का भी संकल्प लिया, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बाबा साहेब संविधान की क्या पहचान, संविधान की क्या पहचान, बाबा साहेब मानव मानव एक समान, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब संविधान निर्माता कौन, संविधान निर्माता कौन, संविधान की क्या पहचान, संविधान की क्या पहचान, बाबा साहब मानव को सम्मान देने वाले, मानव को सम्मान देने वाले, नारी जीवन दाता कौन,
पानी, जब तक है दरिया में पानी। बाबा तेरी नहीं कहानी, संविधान निर्माता कौन? बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम। संविधान निर्माता कौन? संविधान निर्माता कौन? संविधान की क्या पहचान? संविधान की क्या पहचान? संविधान की क्या पहचान? संविधान की क्या पहचान?